तप बल से ही सब कुछ संभव है। तप बल रचे प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी ने तुरंत तप करना प्रारंभ कर दिया। अपने दिव्य वर्षों में 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। जब तप हो गया तब भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का सृजन करो। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की उत्पत्ति की। उस मानसिक सृष्टि में उन्होंने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये मानसिक सृष्टि पहले उत्पन्न की। इन चारों से ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। ये चारों ने मना कर दिया, हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, यही जीवन का सार है। हम निवृत्ति मार्ग में चलेंगे, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं चलेंगे। हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे। जब इस सनकादिक ऋषियों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र हैं, मेरे सामने मना कर रहे हैं। बहुत क्रोध को रोकते हैं लेकिन क्रोध नहीं रुका। तब उनके यहां से क्रोध निकला और वह रुद्र के रूप में परिणित हो गया। रुद्र के रूप में वह प्रकट हुआ, जोर जोर से रोने लगा, रो रो कर पूछता है मैं कौन हूं, कौन हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम रुद्र हो। और इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए और एक पुत्री मारीची आदि जो है, इनके नारद इत्यादि जो है पुत्र उत्पन्न, 10 पुत्र हुए। एक बेटी सरस्वती। सरस्वती जी को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। पुत्रों ने समझाया, बड़ी लज्जा हुई, मेरी तो बेटी है, मैं कैसे आकर्षित हुआ। और उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। वही अंधकार और कोहरा के रूप में दिशाओं ने ग्रहण कर लिया था। ये भागवत में कथा आती है। जो कोहरा आजकल पड़ता है, ये दिशाओं ने वही ले लिया। ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर शरीर का परित्याग किया। इसके बाद ये 10 पुत्र हुए, एक बेटी हुई। लेकिन फिर भी जो है भी और सृष्टि का विस्तार करना है। तब ब्रह्मा जी के दोनों भुजाओं से एक से पुरुष, एक से स्त्री प्रकट हुई। और वो पुरुष कौन है? महाराज मनु जी हैं और देवी शत्रुपा जी हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे कहा, सनकादिक तो मना कर दिए। रुद्र से कहा तो रुद्र भूत पिशाच इत्यादि बनाने लगे, उनको मना कर दिए। अब मनु शत्रुपा जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आदेश है परब्रह्म परमात्मा का कि सृष्टि का विस्तार करना है, तो मैं भी तुम्हें आदेश करता हूं कि सृष्टि का विस्तार करो। मनु शत्रुपा ने कहा हम सृष्टि का विस्तार करने को तैयार हैं, लेकिन क्या है लेकिन ये है कि हम कहाँ सृष्टि का विस्तार करें। चारों तरफ तो जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ कहीं थल नहीं है, हम कहाँ सृष्टि का विस्तार करेंगे। धरती नहीं है, उस समय धरती नहीं थी, चारों तरफ जल ही जल था। भगवान नारायण शेष नाग पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी उसी जल के ऊपर कमल में। अब ये सुन करके फिर ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, क्या किया जाए, विचार करने लगे। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी छींक से बराह भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए बराह भगवान की जय हो। बराह भगवान बहुत छोटे से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के छींक से बराह भगवान प्रकट हुए, जैसे करदम ऋषि छाया से प्रकट हुए थे। और देखते देखते बराह भगवान एक विशाल रूप में सामने आ गए। बराह भगवान का वह दिव्य स्वरूप, सब भगवान की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, क्योंकि भगवान का प्रकट हुआ है। सब जय जयकार करते हैं। अब इसके बाद जो है ब्रह्मा जी से बराह भगवान ने कहा मुझे क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ नहीं, आप सृष्टि को लाइए। सृष्टि बिना धरती बिना सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। तुरंत अथाह जल में बराह भगवान कूद गए, रसातल में पहुंच गए।
और हिरण्याक्ष जो एक दैत्य था पृथ्वी को चुरा करके ले गया था, उस रसातल से पृथ्वी को अपनी दाढ़ में दबा करके भगवान वराह उसे लाने लगे। और जैसे लाते हैं उसी समय वह दैत्य उन्हें बहुत कटु शब्द कहता है, हिरण्याक्ष रुक जाओ, ठहर जाओ इत्यादि। भगवान उसे मार करके और पृथ्वी को धरती के ऊपर स्थापित करते हैं। जैसे भगवान ने स्थापित किया पृथ्वी को, अब पृथ्वी सहारा मिल गई। अब इसके बाद महाराज मनु शत्रुपा से कहा गया कि आप जो है सृष्टि का विस्तार करो। तब महाराज मनु शत्रुपा जी के 5 संतान हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 2 बेटा हुए हैं, 3 बेटी हुई है। उत्तानपाद, प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए हैं और 3 बेटी हुई हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। इन 3 बेटी और 2 पुत्रों से ही पूरी सृष्टि का जो है विस्तार हो गया। देखिए वराह भगवान हमारे आ रहे हैं, बोलिए वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी लोग वराह भगवान की झांकी का दर्शन करिए कि कैसे अपने हाँ पंडित जी भी आ जाएंगे और हमारे वराह भगवान का पूजन भी करवाएंगे। उन्हें आसन दिया जाएगा। आसन एक आप जो है उनके लिए आसन रखें। देखिए वराह भगवान, बोलिए वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष और वराह भगवान का आपस में युद्ध हुआ। भगवान वराह पृथ्वी को ला करके हम आपके लिए रखते हैं। तो प्रभु का वराह भगवान का जब जन्म होता है, प्रकट होता है, प्रभु जब अवतार ग्रहण करते हैं तो भक्तों का दुख दूर करने के लिए जब जब धरती पर संकट आया है, भक्त उदास हुए हैं, तब तब प्रभु अपने कृपा करते हैं। अपने करुणामयी दृष्टि की गोर करते हुए प्रभु अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय हो। और आइए प्रभु से विनती करें कि भगवान आपने बड़ी कृपा की हम सब के ऊपर। और महाराज मनु और शत्रुपा क्या कहते हैं कि आपकी कृपा से ही हमारा सब काम हो रहा है। देखिए वराह भगवान की दिव्य झांकी भी आप देख रहे हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं और हिरण्याक्ष को कैसे मारकर धरती का उद्धार उन्होंने किया है। महाराज मनु और शत्रुपा प्रभु की स्तुति करते हुए और प्रभु से निवेदन करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से हमारा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। सभी लोग ताली बजाते हुए झांकी का दर्शन करते हुए वराह भगवान का पूजन इत्यादि करवाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
से मोहन, तेरी कृपा से मोहन सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग ताली बजाते हुए और मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। जय हो, हरि ओम, और महाराज मनु और शत्रुपा जी जब पराग भगवान का दर्शन करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु हमें लगता है अब आपकी कृपा हो गई है, और जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज की कमी हो सकती है। क्या कह रहे हैं? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है।
हम आपकी काबिल नहीं है स्तुति करने के, किस मुख से आपकी स्तुति करें, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। क्या करें? मैं तो नहीं